So hello friends, welcome to our channel, the Mosam Tutorials, the first. Today we are going to discuss about sequences and a series of class 11th, which is extracted from chapter number 9. तो दोस्तों ये सीक्वेंसेस एंड सीरीज कहने का क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम सीक्वेंसेस के बारे में बात करते हैं। सीक्वेंसेस के बारे में जब हम बात करते हैं तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से हम दे सकते हैं। सीक्वेंस इज an ordered list of the elements or the members that follow a specific type of pattern। ठीक है दोस्तों, एक सीक्वेंस कहने का मतलब क्या होता है कि जो भी दिए गए नंबर्स होते हैं या फिर दिए गए मेंबर्स जो भी होते हैं उनको जब हम ले आउट कर लेते हैं, लिस्ट आउट कर लेते हैं, तो लिस्ट आउट करते दौरान एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाते हैं तो उन्हें हम सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, अब ये देखिए, जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हमने क्या किया कि नंबर 1 पे 2, 4, 6, 8, 10 क्या है आपके 12 चलता जाएगा। ठीक है, फाइन। दूसरा हमने क्या लिया कि 1, 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64 चलता जाएगा इस प्रकार से है। ओके, थर्ड वाला सीक्वेंस हम क्या ले लेते हैं 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 ये एक सीरीज इस प्रकार से हो जाएगा। और फोर्थ वाला सीरीज क्या हो जाए, ये एक आपको मतलब क्या बन जाएगा, एक सीक्वेंस बन जाएगा। फोर्थ वाले में दोस्तों एक हम सीक्वेंस ले लेते हैं 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 इस प्रकार से चलता जाएगा। ठीक है अब दोस्तों ये हमने सीक्वेंस तो बनाया, लेकिन ये आपका मतलब कि ऑर्डर्ड है या नहीं है। यस, हमने देखा कि ये ऑर्डर्ड है। ऑर्डर किस प्रकार से हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिखा। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, फर्स्ट वाला का हम देख रहे हैं। तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि इन दोनों के बीच में अब सीक्वेंस, ये आपका मतलब कि क्या चीज है, सीक्वेंस एक पैटर्न बना रहा है। ये एक सीक्वेंस मान लेते हैं हम, ठीक है, सीक्वेंस है, लेकिन ये पैटर्न बना रहा है, नहीं बना रहा है, किस प्रकार से। जब पैटर्न बनाएगा तभी तो हम सीक्वेंस बोलेंगे। अब यहां पर देखिए पैटर्न किस प्रकार से बनाएगा। ये 2 और 4 के बीच का 2, और 4 और 6 के बीच का 2, और 6 और 8 के बीच के डिफरेंस 2 है, 8 और 10 के बीच के डिफरेंस 2 है, एंड द डिफरेंस बिटवीन 10 एंड 12 इज 2। ओके, सो यहां पर कॉमन डिफरेंस आपके सभी के क्या हो गए 2, 2, 2, 2, 2, 2 सबके मतलब के कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 2 आ गया। सो इस प्रकार के जो सीक्वेंस होते हैं इसे क्या कहा जाएगा, आपका अरिथमेटिक सीक्वेंस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अरिथमेटिक सीक्वेंस कहा जाएगा, जो वी ऑलरेडी हैव स्टडीड इन 10th क्लास एज वेल। ओके, अबाउट दिस एपी। तो इस चीज को मतलब कि हम क्या कहते हैं, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने पढ़ा था। प्रोग्रेशन के बारे में बाद में बताएंगे हम क्या है। बस इतने ध्यान रखिएगा कि मतलब कि आपके जो कंजुगेटिव डिफरेंसेस जो होते हैं, हर नंबर्स के बीच के डिफरेंस, सेकेंड टर्म टू फर्स्ट टर्म टू थर्ड टर्म टू सेकेंड टर्म टू फोर्थ टर्म टू थर्ड टर्म टू, इस प्रकार से जो भी बन रहा है कॉमन डिफरेंसेस आपका सबके सब सेम होते हैं, तो इस चीज को क्या कहा जाएगा, अरिथमेटिक सीक्वेंस कहा जाएगा। इसी प्रकार से अब देखते हैं अगले वाले में, ये आपके क्या है, एक पैटर्न में है या नहीं है, पैटर्न बनता है नहीं बनता, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 2 और सेकेंड नंबर और फर्स्ट नंबर का रेशियो अगर हम देखेंगे 2/1 इक्वल टू आपका 2 बन जाएगा। ठीक है, और 4/2 इक्वल टू आपका 2 बन जाएगा। ठीक है, और 4
8/4 इक्वल टू कितना बन जाएगा आपका 2 बन जाएगा, और 16/8 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये भी 2 बन जाएगा, और ये आपका 32/16 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा आपका, एक कॉमन रेशियो आपका 2 ही आ रहा है, तो इनको क्या कहा जाता है 64/32 इक्वल टू भी आपका 2 ही हो जाएगा। तो इसमें आपका कॉमन रेशियो जो है, जो भी रेशियो फाइंड आउट करने के बाद, ठीक है, सक्सेडिंग नंबर अपन प्रेसीडिंग नंबर दोनों का रेशियो निकालने के बाद आपके सबके में 2 आ रहा, ठीक है, रेशियो सबके 2 आ रहा, तो इसे हम क्या कहेंगे, इस प्रकार के जो सीक्वेंस होते हैं इसे हम क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहा जाएगा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन रेशियो r है, जहां पर कॉमन रेशियो हो जाए तो वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में आता है। अब देखिए इसमें क्या है 0 1 1 2 3 5 8 13 12 21। इनमें यदि हम क्या करें, इससे इसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 1 माइनस करें 0 आएगा, 2 से 1 माइनस 1, 3 से 2 1, 5 से 3 क्या हो जाएगा आपका 2, और 8 से 5 3, और 13 से 8 5, इस हिसाब से जाएगा। इसका मतलब ये अरिथमेटिक पैटर्न नहीं बनाएगा, अरिथमेटिक सीक्वेंस के पैटर्न नहीं बनाएगा। दूसरा, अगर हम 1/0 करेंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है, और 1/1 करेंगे 1, 2/1 करेंगे 2, तो फिर ज्योमेट्रिक आपका सीक्वेंस भी नहीं बना। अब इसमें होता क्या है, देखिए इसमें सीक्वेंस किस प्रकार से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहले वाला दोनों को 0 + 1 करेंगे तो 1 ये आ रहा है, ठीक है, ये आएगा, समझ आ रहा है। इसको पहले दो प्रेसीडिंग नंबर्स को प्लस करेंगे तो आपका नंबर मिलेगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे, अगर 1 + 0 करेंगे तो फिर आपका 1 + 0 आपने किया तो ये 1 आ गया, और ये 1 + 2 सॉरी अगला 1 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, आया नहीं आया 3। अब हम क्या करते हैं 3 + 2 2 + 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा, अगला नंबर आ गया। 3 + 5 करेंगे तो 8 आएगा, 3 + 5 करेंगे तो 8 आएगा, और 5 + 8 करेंगे तो 13 आएगा, क्या आएगा 13 आएगा। 13 + 8 करेंगे तो कितना आएगा, 13 + 8 करेंगे तो 21 आएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा भाई, इन दोनों को प्लस करके ये आ रहा है, इन दोनों को प्लस करके ये आ रहा है, ठीक है, इन दोनों को प्लस करके ये आ रहा है। 1 + 1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 1 + 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, 1 + 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 + 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा, अच्छा 5 + 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 + 5 करेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 + 8 करेंगे तो 21 आ जाएगा। इस प्रकार का जो भी सीक्वेंस बनता है इसे क्या कहा जाएगा, फिबोनाची सीक्वेंस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, फिबोनाची सीक्वेंस। क्या कहा? तो दोस्तों एक फोर्थ वाला जो सीक्वेंस है हम चेक करते हैं। अगर फोर्थ वाले सीक्वेंस में 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इस प्रकार से है, तो ये आपका क्या होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, मतलब कि सीक्वेंस मानते हैं, अभी प्रोग्रेशन के बारे में हमने पढ़ा नहीं, अभी हार्मोनिक सीक्वेंस होगा। और ये हार्मोनिक सीक्वेंस के बारे में जब डिस्कस करें तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन इस प्रकार का एक प्रोग्रेशन है, या फिर हार्मोनिक सीक्वेंस इस प्रकार का एक सीक्वेंस है, जो इससे ये आपका A1 है, ये A2 है, और ये A3 है, ये A4 है, और ये A5 है, ठीक है। जब आप इस चीज को माइनस करेंगे, A2 - A1 करेंगे, जो भी नंबर आता है, A3 - A2 को करेंगे, और जो भी नंबर आता है, ऐसा करके जब देखेंगे तो एक मतलब कि क्या बनता है, AP बनता है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक सीक्वेंस बनने जाता है। तो उस प्रकार के जो सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, हार्मोनिक सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, समझ आ गया होगा आप लोगों को। 4 प्रकार के सीक्वेंसेस के बारे में हमने स्टडी किया। सीक्वेंस क्या है कि एक ऐसा मतलब कि ऑर्डर्ड लिस्ट है किसी भी एलिमेंट की या फिर किसी भी नंबर की, जो कि किसी न किसी प्रकार का एक क्या बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं, उन्हें हम सीक्वेंस कहेंगे। जहां पर आपके कॉमन डिफरेंस आ जाए उसे अरिथमेटिक सीक्वेंस कहा जाएगा। जहां पर कॉमन रेशियो आता है उस हिसाब से मतलब कि वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो जाएगा। और जहां
जो प्रीवियस जो 2 नंबर्स होते हैं उन्हें प्लस करके अगला नंबर आ रहा है, तो इस प्रकार के जो सीक्वेंस होगा उसे फिबोनाची सीक्वेंस कहा जाएगा। और यदि आपके 1/a1, 1/a2, 1/a3, 1/a4, 1/a5 इस प्रकार से मतलब एक सीक्वेंस दे रखा है, जिन्हें कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करते हैं। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के बाद वो अगर AP बनता है या फिर अर्थमेटिक सीक्वेंस बनता है तो उसे हम हार्मोनिक सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। हम चलते हैं किस पे, टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस पे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, यहां पर टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस। कोई भी सीक्वेंस हो, किसी भी प्रकार का सीक्वेंस हो, हमने 4 प्रकार के सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है, अब यहां पर स्पेशल सीरीज आएगा, वो एक अलग चीज है, बाद में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस जो होते हैं वहां पर हम क्या करते हैं, 2 प्रकार के सीक्वेंसेस के बारे में हम स्टडी करते हैं। 2 प्रकार के सीक्वेंसेस कौन कौन से हैं? एक तो आपका क्या चीज है, फिनिट सीक्वेंस है, दूसरा वाला इनफिनिट सीक्वेंस है। ठीक है, ये फिनिट सीक्वेंस है और ये आपका इनफिनिट सीक्वेंस है। ठीक है, तो दोस्तों फिनिट सीक्वेंस किसे कहा जाता है कि ऐसा एक सीक्वेंस जिसके नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो फिनिट होते हैं। ठीक है, अ सीक्वेंस whose number of terms is finite। ठीक है, ऐसा सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपके क्या होते हैं, फिनिट होते हैं। और इसमें आपको मतलब क्या हो जाएगा, अ सीक्वेंस इन विच द नंबर ऑफ टर्म्स इज नॉट फिनिट। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि क्या है आपका, इसमें नंबर ऑफ जो टर्म्स जो होते हैं वो मालूम होता है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं मालूम नहीं रहता। जैसे इसमें हम क्या करते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 यहीं तक होगा, आगे नहीं दिया हुआ। एक ये सीरीज दे दिया, एक ये आपको मतलब सीक्वेंस दे दिया, 2, 4, 6, 8, 10, 12 यहीं तक है, यहां से आगे नहीं है, डॉट 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 नहीं है। एक दूसरे वाला क्या चीज है आपके, 3। ठीक है, 1, 3 क्या हो जाएगा आपके, 9, 27 ये दे दिया, 1, 3, 9, 27 इतना ही टर्म तक दिया था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिनिट सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अगला वाला क्या चीज हो जाएगा, इसी प्रकार से आप देख लीजिएगा, मतलब सीक्वेंस जो लास्ट वाला टर्म जो होता है वो नॉन होता है, यानी कि जाना जाता है, वो मतलब आपको मालूम है। सो इसमें इन्फिनिट जो होते हैं इसमें क्या हो जाएगा आपका, सपोज कर ले 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा करके मतलब कि nth टर्म तक ऐसा करके दिया होगा, हमें नहीं पता n क्या है। ठीक है, दूसरे में क्या होगा कि 1 जैसे आपका क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, 8, 16 ऐसा करके nth टर्म तक दे रखा होगा। तो कहां तक है n हमें फाइंड करना जरूरी होता है, n कितना होता है कितना नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका मतलब कि इन्फिनिट सीक्वेंस है, ये आपका फिनिट सीक्वेंस है। इसमें मालूम है 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म तक है, यहां हमें नहीं पता रहता है कि कितना टर्म तक है। ठीक है, नीचे वाला में भी ये आपका, तो इस कारण इसे फिनिट कहा जाता है और इसे इन्फिनिट कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए फिनिट सीक्वेंस और इन्फिनिट सीक्वेंस के बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया है और हमने स्टडी कर लिया है। अब हम क्या करते हैं कि आगे सीरीज के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, अब दोस्तों हम सीरीज के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, सीरीज के बारे में हम जब अध्ययन करने जा रहे हैं तो सारे जितने भी सीक्वेंसेस, ऑल सीक्वेंसेस आर regarded as
regarded as a function whose domain is a set of natural numbers n, जहां पर where n इक्वल टू आपका 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से, ठीक है। यानी जो होता है आपका सीक्वेंस जो होता है उसे हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन के रिगार्ड दे सकते हैं, यानी कि एक फंक्शन के तरह से पेश कर सकते हैं जिसका क्या चीज है, आपका डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर्स रहेंगे। नेचुरल नंबर्स कहने का मतलब कि काउंटिंग नंबर्स रहेंगे, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, फॉर और कन्वीनियंस in short we write all these sequences in क्या चीज है, some notations फॉर एग्जाम्पल। अब यहां पर क्या हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आपके n इक्वल टू आपका 1 2 3 4 5 6 ये सारे जितने भी होते हैं, हम क्या करते हैं, nth टर्म देते हैं इन्हें, an ये नोटेशन देते हैं an, ठीक है। इस चीज को क्या करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, ए एन नोटेशन, ये नोटेशन देते हैं हम लोग, ठीक है। इन्हें व्याख्या करने के लिए इन्हें नोटेशन दिया जाता है ए एन, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये देखिए नोटेशंस। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्या है, एक सीक्वेंस क्या है, A1 A2 A3 A4 A5 और AN इस हिसाब से दिया जाए तो हम ये पूरे को पूरे सीक्वेंस को हम सीधा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, AN से रिप्रेजेंट करते हैं। ये AN नोटेशन दे करके हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका A1 A2 A3 और A4 जो है A5 और ऐसे करके AN, इस प्रकार से मतलब कि हम इस रूप से मतलब कि हम नोटेशन दे सकते हैं। यहाँ तक तो हमें पता चल गया। अब दोस्तों हम सीरीज कहाँ पर, किस चीज़ को हम सीरीज कहते हैं, देखिए जो भी ये आपके जितने भी हमने टर्म्स लिया है, जो भी सीक्वेंस लिया है, इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि ये इसे लेकर यहाँ से लेकर के वहाँ तक के जितने भी नंबर्स होते हैं इनका सम निकालना होगा, मान लेते हैं इनका सम निकालना होगा, टोटल सम निकालना होगा, ठीक है। तो उसका एक सीरीज बनाते हैं, इनका टोटल सम निकालना होगा तो एक सीरीज बनाते हैं। जैसे अगर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 ऐसा करते करते जो भी बनता है, इसी चीज को हम क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे, ठीक है। तो सीरीज दोस्तों हमेशा फिनिट रहता है, सीरीज इज ऑलवेज फिनिट, ठीक है। सो इसमें क्या चीज है आपका, अगर ये हम क्या कर लेते हैं, इस वैल्यू को के दे देते हैं तो इस सीरीज को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका कॉम्पैक्ट नोटेशन हम लिखते हैं, जैसे कि हम ये कहेंगे नोटेशन, क्या कहते हैं, समेशन। इस नोटेशन को हम क्या कर सकते हैं, समेशन n और यहां k इक्वल टू 1 और आपका a k, ठीक है। हमने क्या किया कि सीक्वेंसेस एंड सीरीज में से हमने 4 प्रकार के सीक्वेंसेस हमने पढ़ लिया और सीरीज किसे कहते हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम क्या करते हैं, सीक्वेंसेस में सबसे पहले आज हम बात करते हैं किसके, अरिथमेटिक सीक्वेंस की, ठीक है। अरिथमेटिक सीक्वेंसेस किस प्रकार के होते हैं और उससे रिलेवेंसेस क्या क्या है। सबसे नंबर 1 में क्या चीज़ है कि
अर्थमेटिक सीक्वेंसेस जो होते हैं उनमें क्या होता है आपका A1, ठीक है, A2, A3, A4, A5, An टर्म तक है, ठीक है। कितने टर्म्स है वो हमें नहीं पता, लेकिन nth टर्म तक है। n मान लेते हैं कोई आपके क्या है, nth टर्म तक है बस। अब ये देखिए इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस जो होता है हमेशा d रहेगा, और इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस d, इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस d, और इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस आपका d रहेगा। यानी कि इसमें कॉमन डिफरेंस सारे सारे क्या रहेंगे, d के d रहेंगे, d d d d, ठीक है। सो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, d इक्वल टू क्या चीज है आपका, कॉमन डिफरेंस आपका d से रिप्रेजेंट करते हैं हम, इक्वल टू क्या होगा आपका A2 माइनस A1, ठीक है, और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। जितने भी वैल्यूज इस प्रकार से आते हैं सारे सारे कॉमन डिफरेंस अगर सेम होता है तो वो अर्थमेटिक सीक्वेंस होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमने क्या कर दिया, वी हैव फाउंड द कॉमन डिफरेंस ओवर हियर बाय सब्ट्रैक्टिंग द कंजुगेटिव टर्म्स, जो कंजुगेटिव जो प्रीवियस टर्म्स को फॉलोइंग टर्म्स हम डिवाइड मतलब माइनस करके, ठीक है। तो वी हैव फाउंड द कॉमन डिफरेंस ओवर हियर बाय सब्ट्रैक्टिंग A2 माइनस A1, then you'll get D, A3 minus A2 you get D, and A4 minus A3 you get D over here। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इस प्रकार से आपके क्या हो जाएगा, D के वैल्यू निकल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अगर n निकालना होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सबसे पहले फॉर्मूला ये है। सपोज कर लेते हैं आपको क्या कहता है, A7 फाइंड आउट करना है, A7 फाइंड आउट करना है, तो n इक्वल टू क्या है, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा आपका, n इक्वल टू आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। A7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले a n के फॉर्मूला लगाएंगे, तो A7 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, a के वैल्यू क्या है, a प्लस 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, a प्लस 6d। A7 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, A7 इक्वल टू a प्लस 6d। कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, अब A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 4d, A7 इक्वल टू A9 इक्वल टू a प्लस 8d, इस प्रकार से चलेगा। सो A1 इक्वल टू आपका a, A2 इक्वल टू a प्लस d, A3 इक्वल टू आपका a प्लस 2d, और A4 इक्वल टू आपका a प्लस 3d, और A5 इक्वल टू आपका क्या होगा, a प्लस 4d। ये आपका पैटर्न चलता जाएगा, समझ आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम क्या करते हैं, ये इसे कहते हैं nth टर्म, ठीक है, nth टर्म फाइंड करना है, ये आपका nth टर्म फाइंड करना, nth टर्म। इसके अलावा यदि हम क्या करते हैं, सम ऑफ द nth टर्म, ठीक है, सम ऑफ द nth टर्म हम क्या करते हैं, सम ऑफ द nth टर्म इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अब हम यहां क्या करते हैं, सबसे पहले सपोज कर लेते हैं A1, A2 और A3, A4, A5, A6 और AN, इस हिसाब से जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से एक सीक्वेंस दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, Sn इक्वल टू दो फॉर्मूले होंगे, ठीक है। Sn इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एक तो होगा Sn इक्वल टू आपका सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट है 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, Sn इक्वल टू आपका n/2 फर्स्ट टर्म प्लस l, जहां पर हमें ये ध्यान रखना होगा l इज इक्वल टू लास्ट टर्म, nth टर्म जो होता है वही आपका l होगा, समझ आ रहा है। अब हम कहां पे ये लगाएंगे और कहां पर ये लगाएंगे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कब लगाया जाएगा, व्हेन लास्ट टर्म
और nth टर्म इज गिवन, जब लास्ट टर्म या फिर nth टर्म जो है वो दिया जाता है तो, और ये आपका मतलब कि व्हेन द लास्ट टर्म और nth टर्म इज अननोन, तब ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, सो आप लोगों के पास क्या है, सम ऑफ nth टर्म फाइंड करने का दोनों फॉर्मूले भी मैंने दे दिया यहां पर, और nth टर्म फाइंड आउट करने का मतलब कि फॉर्मूले भी दे दिया। और ध्यान रखिएगा एक और होता है आपका ए एन इक्वल टू आपका एल, जो ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एल के भी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, क्योंकि हमें ये पता है अच्छी तरह से। ठीक है, हमें ये क्या चीज़ पता है कि ए एन इज इक्वल टू एल होता है। ठीक है, कई बार ए एन दे रखा होगा तो उसको एल मान के चल लो, जहाँ एल दे रखा होता है उसको ए एन मान के चल लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों।